अंत भला तो सब भला, इसी से मैं खुश हूँ। 2016 में भी टेट पास किया और आज जाकर के उसका जो फलाफल हम लोग को मिल रहा है नियुक्ति पत्र के माध्यम से, वो हम लोग काफ़ी खुश हैं। जो काम सरकार को कुछ दिन पहले कर देना चाहिए था, लेकिन आज अपने हम लोग संघर्ष के बदौलत यहाँ तक पहुँचे हैं। इसके लिए हेमंत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर में आपके साथ राजलक्ष्मी और इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के खेलगांव स्टेडियम में, जहां 1042 सहायक आचार्य को आज नियुक्ति पत्र मिल रहा है। एक उम्र ढली तब जाकर ये इंतज़ार पूरा हुआ है और 1042 सहायक आचार्य को आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र सौंपने जा रहे हैं। ऐसे में बातचीत करते अलग अलग जिलों से आए उन अभ्यर्थियों की जिन्होंने कड़ी मेहनत, मशक्क़त और उम्र ढलने के बाद जो है ये मुकाम हासिल किया है। जानते हैं कि उनका अनुभव कैसे और आखिरकार जब उनका संघर्ष पूरा हुआ तो कैसा लग रहा है। कहाँ से आए हैं? गिरिडीह से। गिरिडीह से आ रहे हैं। हाँ, नियुक्ति पत्र जो है वो हाथों में है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इंतजार हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कितना इंतजार करना पड़ा? थोड़ा इंतजार प्रक्रिया में हुआ, परंतु सफलताएं तो मिली। कितना इंतजार? इंतजार यही एक दो महीना हुआ। 2 महीना इंतजार। उम्र कितना नौकरी बचा हुआ? मेरा 10 साल बचा हुआ है। 10 साल नौकरी बचा हुआ है। कह रहे थे कि उम्र ढली तब जाकर नौकरी मिली। उम्र ढली तो अब जब पास करेंगे कंपटीशन तभी तो नौकरी मिलेगी ना, इसके पहले तो मिलेगा नहीं। इससे पहले इसके पहले घर में काम करते थे, घर में गांव में पढ़ाते थे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। हाँ, और अब जाकर सहायक आचार्य। सहायक। क्या नाम हुआ आपका? रघुनंदन प्रसाद वर्मा। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देखिए तस्वीरें आप एक बार देखिए कि ये नियुक्ति पत्र जो है इन सभी के हाथों में है और ये दर्शा रहा है कि झारखंड में जो है वो नियुक्तियों की बहार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि जल्द ही रिक्त पदों को भरा जाएगा और ये उसी दिशा में एक पहल है। 12,000 सहायक आचार्यों को नियुक्ति अभी मिल चुकी है और लेकिन कई पद अभी भी रिक्त हैं। ऐसे में बातचीत करते हैं लोगों से। कहाँ से हैं सर? गोड्डा जिला से आए हैं सर। चेहरे पर खुशी साफ है। सहायक आचार्य की नियुक्ति पत्र का नौकरी जो है वो बहुत देखिए, जो खुशी तब होती है जिन्होंने संजोग का खुशी तब प्राप्त होता है यदि कोई वियोग का दुख सहा हो। संजोग का सुख उसे प्राप्त होता है जो वियोग का दुख सहा है। मैंने पारा शिक्षक के रूप में सरकारी शिक्षक बनने के लिए बहुत लंबी इंतजार किया, कितना? लगभग 20 वर्षों से। 20 साल से पारा शिक्षक के तौर पर कार्यरत थे और अब जाकर आपको सहायक आचार्य। जी हाँ, 20 वर्षों से लंबे इंतजार के बाद आज इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पद पर मुझे नियुक्ति पत्र मिली है। इससे मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि इतने लंबे एक वियोग का दुख सहा जो आज संजोग नियुक्ति पत्र रूपी संजोग का सुख मुझे प्राप्त हुआ। कितनी साल की नौकरी है? मुझे 5 वर्ष की बाकी है। लेकिन उसके बाद एक तमगा रहेगा, सरकारी नौकरी, पेंशन रहेगा, सारा कुछ जीवन जो है वो संघर्ष तो रहा, लेकिन अब बुढ़ापा आराम से। क्या जो भी है, अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला, इसी से मैं खुश हूँ। और मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम हुआ आपका? विष्णु प्रसाद पंडित। कहाँ से? गोड्डा। गोड्डा जिला से। गोड्डा जिला से विष्णु जी। और 20 सालों के लंबे इंतजार के बाद इन्हें नियुक्ति मिली है। नौजवान भी हैं। आप देख सकते हैं कि आप जिस पंक्ति में बैठे हैं वहाँ पर सबको बहुत इंतजार करना पड़ा, लेकिन आपको एक अलग सुकून यहाँ पर चेहरे पर है। सबसे पहले आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही लंबी संघर्ष के बाद यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। मैंने 17 से 18 साल पारा शिक्षक पद पर काम भी किया हूँ। उसके बाद लंबी संघर्ष के बाद सुदूरवर्ती इलाकों में हम लोगों ने शिक्षा दिया। जो काम सरकार को कुछ दिन पहले कर देना चाहिए था, लेकिन आज अपने हम लोग संघर्ष के बदौलत यहाँ तक पहुँचे हैं। इसके लिए हेमंत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो हम लोग को आज नियुक्ति पत्र मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सोरेन को, उम्र का एक पड़ाव पार कर रहे, मुस्कुराहट है चेहरे पर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपके चैनल को भी। हम लोगों ने आज तो खुशी का पल है, बहुत लंबे इंतज़ार के बाद हम लोग 18 साल लंबी संघर्ष के बाद कितना कब ये किए थे? 2007 में हम लोग पाराशिक्षक के पद पर नियुक्त हुए थे और तब से हम लोग संघर्षरत भी रहे और परीक्षा की तैयारी भी करते रहे। 2012-13 में टेट पास किया और 2016 में भी टेट पास किया और आज जा कर के उसका जो फलाफल हम लोग को मिल रहा है नियुक्ति पत्र के माध्यम से, वो हम लोग काफ़ी खुश हैं। खुश है। अब बुढ़ापा जो है वो आराम से एक संघर्ष का दौर खत्म। संघर्ष का दौर तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल पढ़ाई कुछ रिलैक्स होगा, कुछ राहत मिलेगा, रिलैक्स होगा। चलिए, कुछ राहत है और मुस्कुराहट है, क्योंकि नियुक्ति पत्र सरकारी नौकरी का सपना जो है वो हर किसी सपना पूरा हो गया, सरकारी नौकरी। हम लोग का जो है नियुक्ति पत्र का हम मिल रहा है, शायद आज से 10 साल पहले मिलता हम लोग का लाइफ में कुछ खुशी रहता, लेकिन आज उम्र के अंतिम चरण में हम लोग 7-8 साल हम लोग का जॉब मात्र बचा हुआ है। खुशी भी है और गम भी है, और क्या बोलूं। मतलब जीवन सुधर सकता था? जीवन सुधर सकता था, लेकिन 10 साल हम लोग का कीमती समय वैसे ही पार हो गया। अब सरकार आगे हम लोग पर क्या विचार करती है। 10 साल हम लोग 20 साल अपना ज़िंदगी, अपना पूरा यौवन गुजार दिए हम लोग इसमें पारा टीचर के रूप में 20 साल, और अब हम लोग का 6-7 साल बचा हुआ है। सरकार इस पर क्या निर्णय करती है अब आगे देखा जाएगा। कहाँ से है? गिरिडीह जिला से। मैडम, आपसे आपके चैनल से एक हम लोग सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हम लोग जो 18 साल या 20 साल जो हम लोगों ने सेवा जो दिया है, वो हम लोग को सेवा काल में जोड़ा जाए, ताकि हम लोग को कुछ अधिक बेनिफिट मिल जाए और हम लोग बाल बच्चे को बढ़िया से ये करवा पाए, पेंशन भोगी बन सके। मैडम, हम लोग का वही इच्छा है, भोगी बन सके। सरकार से ये अपील है। यहाँ पर 1042 पारा शिक्षक, और ये तस्वीर आप देखिए, ये खेलगांव का टाना भगत स्टेडियम जो है इस वक्त पूरी तरह से गुलजार है, चेहरों पर खुशी है, संतोष है और उम्मीद भी है कि आगे जो कुछ भी होगा वो अच्छा होगा। एक लंबे संघर्ष के दौर के बाद जब ये सफलता मिली है, नौकरी मिली है सरकारी, तो वो राहत जो है वो हर किसी के चेहरे पर आपको देखने को मिल रहा है। और अलग अलग जिले से यहाँ पर जो पारा शिक्षक के तौर पर कोई काम करता था, कोई ट्यूशन लेते थे प्राइवेट और कहीं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते थे, आज उन्हें ये नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट पे बस इतना ही। सहयोगी कपिल मुंडा के साथ मैं राजलक्ष्मी, प्रभात खबर से। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।